अगर किसी लड़की के घर के बाहर रात को गाड़ियां रुकने लगे तो क्या वो सच में चरित्रहीन होती है या समाज की सोच? उस रात मोहल्ले की हर खिड़की से एक ही घर की तरफ नजरें टिकी थी। घड़ी ने जैसे ही 11 बजाए, एक काली गाड़ी आकर उसी पुराने छोटे से घर के सामने रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से उतरी वही लड़की, रिया। लाल रंग की साड़ी, चेहरे पर थकान, आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और हाथ में एक छोटा सा बैग। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, पीछे से खड़ी औरतों की धीमी आवाजें तेज हो गई। देखा, फिर आ गई रात को। कितनी गिर गई है ये लड़की। ऐसी लड़कियां पूरे मोहल्ले का नाम खराब करती हैं। रिया ने सब सुना। हर शब्द उसके कानों में तीर की तरह चुभ रहा था। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई, जैसे ये सब उसके लिए अब नया नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या जो दिखता है वही सच होता है? रिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। जो बाहर से जितनी गंदी लगती थी, अंदर से उतनी ही पवित्र थी। वो हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले यही रिया इस मोहल्ले की सबसे होनहार लड़की थी। सुबह सुबह किताबें लेकर कॉलेज जाती, चेहरे पर एक मासूम मुस्कान और आंखों में बड़े सपने। उसके पापा एक छोटे से दुकानदार थे और मां घर संभालती थी। घर में पैसे भले ही कम थे, लेकिन इज्जत और खुशियां भरपूर थी। रिया का एक सपना था, मुझे बड़ा बनना है, इतना बड़ा कि पापा को कभी मेहनत ना करनी पड़े। हर शाम वो अपने पापा के पास बैठकर पढ़ाई करती और कहती, पापा, एक दिन मैं आपको बहुत गर्व महसूस कराऊंगी। और उसके पापा बस मुस्कुरा देते, तू तो अभी से ही मेरा गर्व है बेटा। लेकिन जिंदगी को शायद ये खुशियां ज्यादा दिन मंजूर नहीं थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। रिया कॉलेज से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे भीड़ दिखी। लोग इकट्ठा थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने भीड़ को चीरते हुए अंदर देखा और जैसे उसकी दुनिया वही रुक गई। जमीन पर उसके पापा पड़े थे, खून से लथपथ। पापा! उसकी चीख पूरे माहौल को चीर गई। लोग बस खड़े थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई बस तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रिया ने खुद अपने पापा को उठाया, ऑटो रोका और अस्पताल की तरफ दौड़ी। उस दिन उसने पहली बार समझा, भीड़ हमेशा इंसानियत नहीं होती। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह चुका है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख! ये शब्द सुनते ही जैसे रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास इतने पैसे तो क्या, इतने पैसे का सपना भी नहीं था। मां की आंखों में डर था और रिया के दिल में सिर्फ एक सवाल, अब क्या करें? उसने हर जगह कोशिश की। रिश्तेदारों के पास गई, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, हम नहीं कर सकते। समय बीत रहा था और हर सेकंड उसके पापा की सांसों को कम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया, महंगे कपड़े, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं। रिया की आंखों में उम्मीद चमकी। सच में? उस आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। रिया समझ गई वो क्या कहना चाहता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग ने कहा ना, लेकिन दिल ने सिर्फ एक ही आवाज दी, पापा। उसने एक बार आईसीयू की तरफ देखा, जहां उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। और उसी पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उस रात रिया मर गई और एक नई रिया पैदा हुई, जिसे समाज ने नाम दिया कैरेक्टरलेस। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसने क्या खोया। किसी ने ये नहीं पूछा कि उसने ये रास्ता क्यों चुना। अगले दिन ऑपरेशन हो गया, पापा बच गए, घर में फिर से खुशियां लौट आई। लेकिन रिया की मुस्कान कहीं खो गई थी। वो अब पहले जैसी नहीं रही।
धीरे धीरे उसने उसी रास्ते को अपना लिया, क्योंकि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। घर का खर्च, पापा की दवाइयां, मां की जरूरतें, सब कुछ उसी पर आ गया था। हर रात वो घर से निकलती और सुबह लौटती। मोहल्ले वाले देखते, बातें बनाते, लेकिन किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन पड़ोस की एक औरत ने सीधे उसके मुंह पर कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो इस मोहल्ले में रहने का हक ही नहीं है। रिया बस मुस्कुरा दी, एक दर्द भरी मुस्कान। हक, उसने धीरे से कहा, हक तो मुझे उस दिन खो देना पड़ा था, जब मुझे अपने पापा को बचाने के लिए खुद को बेचना पड़ा था। लेकिन ये बात उसने सिर्फ अपने दिल में कही, जुबान पर नहीं लाई, क्योंकि उसे पता था सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। दिन बीतते गए और रिया की बदनामी बढ़ती गई। मोहल्ले के बच्चे भी अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। कोई उसके पास नहीं आता, कोई उससे बात नहीं करता, लेकिन वो हर सुबह अपने पापा के लिए दवा लाती, मां के लिए सब्जी बनाती और फिर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती। उसके अंदर एक तूफान था, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा। एक रात जब वो वापस घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची दिखी जो रो रही थी। रिया उसके पास गई। क्या हुआ? बच्ची बोली, मुझे घर जाना है, लेकिन रास्ता भूल गई हूं। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उसके घर छोड़ाई। बच्ची की मां ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने रिया को देखा, उसका चेहरा बदल गया। तुम? उसने गुस्से में कहा, मेरी बेटी से दूर रहो। रिया का दिल एक बार फिर टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़ी और वापस चल दी। लेकिन जाते जाते उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या इंसानियत भी अब पहचान देखकर की जाती है? उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो ना सिर्फ उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा, बल्कि उन लोगों को भी रुला देगा जिन्होंने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं। क्योंकि हर कहानी का एक सच होता है, और जब वो सच सामने आता है तो अक्सर देर हो चुकी होती है। और रिया की कहानी का सच अभी बाकी था। अगली सुबह मोहल्ले में वही रोज वाला शोर था, लेकिन आज कुछ अलग था। गली के नुक्कड़ पर खड़े लोग फिर उसी घर की तरफ इशारा कर रहे थे। कल रात फिर देर से आई, पता नहीं कब सुधरेगी। रिया खिड़की के पास खड़ी ये सब सुन रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे अब ये बातें उसे चोट नहीं पहुंचाती। लेकिन सच ये था कि हर शब्द अंदर कहीं गहराई में चुभता जरूर था। उसने खिड़की बंद की और धीरे से अपने पापा के कमरे में गई। पापा बिस्तर पर बैठे थे, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में वही प्यार। आ गई बेटा? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ पापा, आपकी दवा रखती है। वो चाहती थी कि पापा कभी सच्चाई ना जाने। उनके लिए वो अभी भी वही सीधी सादी मेहनती बेटी थी जो उनके सपनों के लिए लड़ रही थी। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। उसी दिन दोपहर को जब रिया घर पर नहीं थी, मोहल्ले की एक औरत उसकी मां के पास आई। बहन जी, बुरा मत मानना, लेकिन आपको पता भी है आपकी बेटी क्या करती है? मां थोड़ा चौंकी। क्या मतलब? औरत ने ताना मारते हुए कहा। पूरा मोहल्ला जानता है, बस आप ही अनजान बनी हुई है। उसने जो जो सुना था सब बता दिया। हर शब्द जैसे रिया की मां के दिल में आग लगा रहा था। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, वो बार बार यही कह रही थी। लेकिन शक का बीज बो दिया गया था। शाम को जब रिया घर लौटी तो घर का माहौल बदल चुका था। मां दरवाजे पर ही खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों। कहां से आ रही हो?
उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। रिया एक पल के लिए रुकी। काम से? कौन सा काम? मां की आवाज अब तेज हो चुकी थी। रिया चुप रही। अगले ही पल मां ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। सच बताओ, क्या करती हो तुम रात को? रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने सच बता दिया तो ये घर टूट जाएगा। मां रोते हुए बोलती जा रही थी। मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लोग क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। रिया बस खड़ी रही, हर शब्द सहती हुई। उसने सोचा, क्या सच बताने से सब ठीक हो जाएगा या और बिगड़ जाएगा? उसी वक्त पापा भी कमरे से बाहर आए। क्या हुआ? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। मां ने रोते हुए कहा, अपनी बेटी से पूछिए, क्या कर रही है ये? पापा ने रिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में भरोसा था। मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, उन्होंने धीरे से कहा। ये शब्द सुनते ही रिया टूट गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। मैं गलत नहीं हूं पापा, उसने बस इतना कहा, लेकिन समाज को भरोसे से नहीं, सबूत से मतलब होता है, और वो सबूत जल्दी ही सामने आने वाला था। अगले दिन रिया बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। तभी कुछ लड़कों ने रास्ता रोक लिया। अरे रिया जी, हमें भी तो टाइम दे दिया करो, हम भी पैसे देंगे। उनकी गंदी हंसी गूंजने लगी। रिया ने गुस्से में कहा, रास्ता छोड़ो, लेकिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतना एटीट्यूड किस बात का? अगले ही पल रिया ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। पूरा बाजार सन्न रह गया। लड़का गुस्से से बोला, देख लेना, अब तेरी इज्जत का तमाशा बनाऊंगा। रिया बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये घटना उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना देगी। शाम होते होते उस लड़के ने सोशल मीडिया पर रिया के बारे में गंदी अफवाहें फैला दी। कुछ एडिटेड फोटो, कुछ झूठी कहानियां, और देखते ही देखते पूरा शहर उसे उसी नजर से देखने लगा। अब सिर्फ मोहल्ला ही नहीं, हर जगह उसका नाम बदनाम हो चुका था। घर के बाहर लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। अब तो सबूत भी मिल गया। ऐसी लड़की को तो घर से निकाल देना चाहिए। रिया के पापा ये सब सुन रहे थे। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन वो अभी भी यकीन करना चाहते थे कि उनकी बेटी गलत नहीं हो सकती। रात को उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। एक बात पूछूं बेटा, सच सच बताना। रिया की सांसें तेज हो गई। क्या ये सब सच है? ये सवाल सुनते ही जैसे वक्त रुक गया। रिया के सामने दो रास्ते थे, या तो सच बता दे या सब कुछ अपने अंदर दबा ले। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि ये सब झूठ है तो क्या आप मान लेंगे? पापा ने उसकी आंखों में देखा। मैं तेरी आंखों पर भरोसा करता हूं, दुनिया पर नहीं। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने फिर भी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी कुछ सच्चाइयां रिश्तों को बचाने के लिए छुपानी पड़ती हैं। उसी रात जब सब सो गए, रिया चुपचाप घर से बाहर निकली। आज उसकी चाल में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था, एक अजीब सा डर था। वो उस जगह पहुंची जहां वो हर रात जाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। वहां वही आदमी खड़ा था जिसने सालों पहले उसे इस रास्ते पर धकेला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, आखिर लौटकर यही आना पड़ा ना? रिया ने गुस्से में कहा, मैं मजबूरी में आई थी और आज भी मजबूरी में हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। आदमी हंस पड़ा। मजबूरी ही इंसान को सबसे कमजोर बनाती है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, मजबूरी इंसान को सबसे मजबूत भी बनाती है। उसकी आवाज में आज एक अलग ही ताकत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये लड़ाई अब सिर्फ उसके खिलाफ नहीं रही, अब पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा था। और आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला था
जो ना सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा बल्कि उन लोगों को भी झुका देगा जिन्होंने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं। लेकिन उससे पहले उसे एक और बड़ी कीमत चुकानी थी, क्योंकि हर सच्चाई सामने आने से पहले इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है। अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। पापा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। वहां डॉक्टर ने जो फाइल दिखाई, उसे देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, पिछले कई सालों से पापा का इलाज जिस पैसे से हो रहा था, वो उसी आदमी के अकाउंट से आ रहा था। वही आदमी जिसने उसे इस रास्ते पर धकेला था। दरअसल वो हर महीने पैसे भेजता रहा, लेकिन अपने नाम से नहीं। रिया समझ गई, उसकी कुर्बानी सिर्फ मजबूरी नहीं थी, किसी अनदेखी सच्चाई की शुरुआत थी। अस्पताल के उस सफेद कमरे में सब कुछ जैसे थम गया था। मशीनों की बीप बीप के बीच रिया के दिल की धड़कनें और तेज सुनाई दे रही थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, और सामने वो सच्चाई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को जैसे एक पल में बदल कर रख दिया। वो बार बार उस फाइल को देख रही थी। हर महीने जमा होने वाली रकम, हर सर्जरी का खर्च, हर दवाई का बिल, और हर जगह एक ही बात साफ थी, पैसे उसी आदमी के थे। वही आदमी जिससे वो नफरत करती थी, वही आदमी जिसने उसे पहली बार उस अंधेरे में धकेला था। रिया के अंदर गुस्सा, दर्द, हैरानी, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। ये क्यों किया उसने? उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, क्योंकि वो जानता था वो तुझसे बहुत बड़ा पाप कर चुका है। रिया ने पलटकर देखा। वही आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो पहले हुआ करता था। आज उसमें पछतावा था, एक ऐसा पछतावा जो शायद उसे हर दिन मारता रहा था। रिया का गुस्सा फूट पड़ा। अब आने की क्या जरूरत थी? जो करना था वो तो कर ही चुके हो। आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे पता है, मैंने तुझे मजबूर किया, तेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन उस दिन के बाद एक भी रात ऐसी नहीं थी जब मैं चैन से सो पाया हूं। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गुस्से के थे। तो क्या पैसे भेज देने से सब ठीक हो जाता है? मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, सब वापस आ जाएगा? आदमी ने सिर झुका लिया। नहीं, कुछ भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपनी गलती का बोझ लेकर जी रहा हूं, और शायद मरते दम तक जीता रहूंगा। रिया चुप हो गई। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। तभी डॉक्टर बाहर आए। मरीज की हालत नाजुक है, हमें तुरंत एक और सर्जरी करनी होगी। रिया का दिल जैसे फिर से टूट गया। कितने पैसे लगेंगे? उसने डरते हुए पूछा। डॉक्टर ने जो रकम बताई, वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो आदमी आगे बढ़ा। मैं दे दूंगा। रिया ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, अब और नहीं, मैं और कुछ नहीं लूंगी तुमसे। उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक अजीब सा आत्मसम्मान था। आदमी ने धीरे से कहा, ये पैसे तुझ पर एहसान नहीं है, ये मेरे पाप का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। रिया की आंखों में एक पल के लिए झिझक आई। उसने आईसीयू की तरफ देखा, जहां उसके पापा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। और फिर उसने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद सर्जरी शुरू हो गई। बाहर बैठी रिया की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी। वो मासूम दिन, वो सपने, वो मजबूरी, और वो दर्द। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ, वो सिर्फ हालात की शिकार नहीं है, वो एक लड़ाकू है। घंटों बाद
डॉक्टर बाहर आए। सर्जरी सफल रही। ये सुनते ही रिया की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। वो धीरे धीरे उठी और उस आदमी की तरफ गई। कुछ पल दोनों चुप खड़े रहे। फिर रिया ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुमने किया वो माफी के लायक नहीं है। आदमी ने सिर झुका लिया। लेकिन रिया ने आगे कहा, मैं अपने दिल में नफरत लेकर भी नहीं जीना चाहती, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। ये सुनकर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार रो रहा था, सच में रो रहा था। उसी समय अस्पताल के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए थे। मोहल्ले वाले, वही लोग जो कभी रिया को ताने मारते थे, आज सब वहां खड़े थे। किसी को खबर मिल गई थी कि रिया अपने पापा के लिए कितनी लड़ाई लड़ रही है और कैसे उसने हर मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। किसी ने बताया, वो रात को इसलिए जाती थी ताकि अपने पापा का इलाज करा सके। किसी ने कहा, उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, खुद मेहनत करके सब किया। और देखते ही देखते वही लोग जो उसे कैरेक्टरलेस कहते थे, आज चुप खड़े थे। उनकी आंखों में शर्म थी। रिया बाहर आई तो सबकी नजरें झुक गईं। एक बुजुर्ग औरत आगे आई, बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। रिया ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान और एक गहरी समझ थी। गलती आपकी नहीं है, उसने धीरे से कहा। हमारा समाज ही ऐसा है, जो बिना जाने फैसला सुना देता है। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। उस दिन पहली बार उस मोहल्ले ने इंसानियत को महसूस किया। लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की को गलत समझा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लिए कुर्बान कर दी। रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ा, जो अब होश में आ चुके थे। पापा की आंखों में आंसू थे। मुझे सब पता चल गया बेटा। रिया घबरा गई। पापा, मैं। लेकिन पापा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तूने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। तू मेरी बेटी नहीं, मेरा गर्व है। ये सुनते ही रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वो सालों का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा रखा था, आज बाहर आ गया था। उस दिन सिर्फ एक सच्चाई सामने नहीं आई, बल्कि एक सोच बदल गई। लोगों ने सीखा कि किसी को उसके कपड़ों, उसके काम या उसकी मजबूरी से जज करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर बदनामी के पीछे शायद एक कुर्बानी। कुछ महीनों बाद रिया ने वो रास्ता छोड़ दिया। उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, अपने दम पर, अपने आत्मसम्मान के साथ। अब लोग उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी उसका खुद पर विश्वास वापस आ जाना। क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है, तो दुनिया की कोई भी नजर उसे तोड़ नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ रिया की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें समाज ने बिना जाने, बिना समझे जज किया है। तो अब एक सवाल आपसे, क्या आपने भी कभी किसी को सिर्फ उसकी बाहरी जिंदगी देखकर जज किया है? क्या आपने कभी किसी की कहानी जाने बिना उसे गलत ठहराया है? अगर हां, तो आज एक बार सोचिए। शायद वो इंसान गलत नहीं, उसकी परिस्थितियां गलत हों। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि इंसानियत अभी भी जिंदा है
और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए रिश्तों का संयोग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, रिश्तों की सच्चाई मिलती है।